सो पहली बार इस सीरीज़ में हम लोग एक 2D प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम का नाम है जीरो मैट्रिक्स और यहाँ पे हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन होगी जहाँ पे रोज़ होंगे, कॉलम होंगे। n इज इक्वल टू 3 बोल देता हूँ मैं, रोज़ हैं और 1 2 3 4 5 m इज इक्वल टू 5 मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। अब इस प्रॉब्लम में करना क्या होता है कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आपको जीरो मिल जाता है, जैसे यहाँ पे जीरो मिल गया, तो इस पूरी कॉलम में आपको जीरो कर देना है और इस पूरी रो में आपको जीरो कर देना है। तो जो मेरा आउटपुट आएगा, ये वाली पूरी जो आपकी रो है ये जीरो है, ये वाला पूरा कॉलम जीरो है। तो सिंपल सा है। इसके लिए आपको सिंपल सा करना क्या है, एक लूप चलाना है। दिख रहा है क्योंकि हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट के लिए पता लगाना है कि क्या इसके रो या इसके कॉलम में कहीं जीरो तो नहीं है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज n, ये मेरे सभी रो पे जाएगा, और फॉर j इन रेंज m। ठीक है, तो हर बार मैं हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूँ और इस एलिमेंट के लिए मैं एक फंक्शन बना ले रहा हूँ कि क्या इस i या इस j पे कहीं पे भी मेरा जीरो है। अगर इस एरे पे सपोज मैं i की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे i की वैल्यू जीरो है और j की वैल्यू जीरो है, तो मैं इस वाले पूरे कॉलम में चेक कर लेता हूँ, इस वाली i वाली पूरी रो में चेक कर लेता हूँ। अगर कहीं पे भी मेरा जीरो मिल जाएगा तो इस करंट एलिमेंट को मैं जीरो कर दूंगा। तो 3 के लिए तो मेरा कोई भी जीरो नहीं मिला, तो मेरा 3 हो गया। ना मैं 1 पे पहुँचा, 1 के लिए भी कोई जीरो नहीं हुआ। ना मैं 5 पे पहुँचा, 5 के लिए मेरा ये जीरो हो गया। ओके, 5 जीरो हो गया। ना 7 मेरा, 7 पे जैसे ही मैं पहुँचा, 7 ने चेक करा क्या किसी रो पे मेरा जीरो है कि नहीं, तो 7 के इधर मेरा 5 जो है ये जीरो हो चुका था, तो 7 ने अपने आप को जीरो कर दिया। ना 9 ने भी अपने आप को जीरो कर दिया, 1 ने जीरो करा, 2 ने जीरो करा, इसने जीरो करा, इन दोनों ने भी जीरो कर दिया। ना ऐसे करते करते सभी ने अपने जीरो कर दिए। तो आंसर आया ये, जो कि नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि हम सेम एरे पर आइटरेट भी कर रहे हैं और उसी एरे में अपडेट भी कर रहे हैं। अगर आपको पहला एलिमेंट यहाँ पे जीरो मिल जाए इस मेथड से, तो आपके सारी ही पूरी 2D एरे जीरो हो जाएगी, क्योंकि आप सेम एरे में अपडेट कर रहे हो। एक बार कहीं जीरो अपडेट हो गया तो नया अपडेटेड वैल्यू भी आप काउंट करोगे नेक्स्ट टाइम पे। तो इसके लिए आप सिंपल सा काम ये कर सकते हो कि एक एरे है, आप सिंपल सा आंसर नाम का एक और 2D एरे बना लो, ठीक है, और अपडेट उसमें करो, ठीक है। और स्टार्टिंग में कॉपी ले लो आप दोनों की। आप जैसे यहाँ पे 31579 है, तो 31579 और 12091 51572 आप अपडेट आंसर वाली एरे में करो और चेक इस वाली एरे में करो, जिससे जो नई जस्ट आपने अपडेट करी है वो वाली अपडेटेड वैल्यू काउंट नहीं होंगी। तो ये वाला अगर आप अप्रोच यूज़ करोगे तो बिग ऑफ n स्क्वायर आपका ट्रवर्सिंग होता है और हर ट्रवर्सिंग में मुझे एक रो या एक कॉलम चेक करना है, यानी बिग ऑफ n चेक करना है। तो इंटू n ये हो जाएगा बिग ऑफ n क्यूब। ये हो जाएगी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा बिग ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि एक और 2D एरे बना रहे हैं। अब क्या इससे हम बेहतर सोल्यूशन ले सकते हैं? बेहतर सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि हम एक रो बना लेते हैं, ठीक है। आप एक बात ध्यान दो कि अगर किसी भी रो में, अगर ये वाली रो में एक एलिमेंट के पास जीरो हो या सारे एलिमेंट के पास जीरो हो, मैटर नहीं करता। एक एलिमेंट के पास जीरो है तो सारे ही अपने आप जीरो हो जाएंगे, ठीक है। एक कॉलम में अगर आपको जीरो मिलता है तो एक एलिमेंट पे जीरो मिलता है तो भी ठीक है, सारे एलिमेंट पे जीरो मिलता है तो भी ठीक है। तो हमें सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट निकालना है। तो एक काम करता हूं, मैं एक रो नाम की लिस्ट बना लेता हूं n साइज का, एक कॉलम नाम की लिस्ट बना लेता हूं m साइज का, और हर बार मैं इस पूरे मैट्रिक्स पे आइटरेट कर जाऊंगा। i की वैल्यू 0 से लेके n तक या n-1 तक जाएगी और j की वैल्यू आपकी 0 से लेके m-1 तक जाएगी। हर बार मैं जिस i j पे पहुंचूंगा, अगर इस i j पे मेरा जीरो मिल जाता है, यानी एरे ऑफ i और j पे मेरा जीरो मिल जाता है, इसका मतलब मैं इस वाली रो में अपडेट कर दूंगा, यानी रो ऑफ i पे मैं भर दूंगा कि अच्छा ठीक है यहाँ पे 1 है, स्टार्टिंग में हर जगह जीरो कर देता हूँ या फॉल्स कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे हर जगह फॉल्स कर देता हूँ। और अगर कहीं पे भी मुझे किसी भी i पे मेरा यहाँ पे जीरो मिल गया, किसी भी i j पे जीरो मिल गया, तो उस रो ऑफ i पे मैं ट्रू कर दूंगा और उस कॉलम ऑफ j पे मैं ट्रू कर दूंगा। इससे क्या होगा, इस पूरी रो का हिसाब ये वाला एलिमेंट रख लेगा, दूसरी रो का पहली रो का हिसाब ये पहला एलिमेंट रख लेगा। अगर यहाँ पे ट्रू है, इसका मतलब एट लीस्ट इस रो में एट लीस्ट एक एलिमेंट तो जीरो ही है। अगर किसी कॉलम में आपका जीरो ट्रू है, सपोज सेकंड कॉलम में आपका ट्रू है, इसका मतलब इस कॉलम में मिनिमम एक एलिमेंट का जीरो तो ही है। और सेकंड टाइम जब मैं इस लूप को चलाऊंगा तो मैं सेम एरे में भी अपडेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये दो नई रो बना के रखी है। इसी से मैं देख देख के अपडेट करता रहूँगा कि जिस i और j पे मेरा ट्रू मिल जाता है उस वाली एरे ऑफ i j को मैं जीरो कर दूंगा। तो इसका कोड करते हैं, कोड करके ज़्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसे एरे बोल देते हैं। एक रो बनाते हैं जो स्टार्टिंग में हर जगह मैं रख दूंगा फॉल्स, और
जिसका साइज़ होगा n, एक कॉलम बनाते हैं जिस पे स्टार्टिंग में रख दूंगा फॉल्स, इसका साइज़ m बनाते हैं, एक लूप चलाते हैं जो कि चलेगा फॉर i इन रेंज n तक, फॉर j इन रेंज m तक। ओके अगर कहीं एरे ऑफ i और एरे ऑफ j पे मेरा 0 मिल जाता है, यानी उस रो ऑफ i को मैं ट्रू कर दूंगा और उस कॉलम ऑफ j को मैं ट्रू कर दूंगा। जब ये पूरा लूप चल जाएगा तो मेरे पास रो और कॉलम नाम की 2 लिस्ट आ जाएंगी जो कि बताएंगी कि अच्छा इस वाले i पे ट्रू है या नहीं। ट्रू का मतलब यहाँ पे मिनिमम एक एलिमेंट तो 0 होना ही होना है। नाउ वापस से मैं सेम फॉर i इन रेंज वापस से लूप चला लेता हूँ। तो पहला लूप था आपका आइटरेट करने का, चेक करने का, और दूसरा लूप है अपडेट करने का। तो फॉर j इन रेंज m, अगर जो i है, अगर मेरा रो ऑफ i ट्रू होता है या फिर कॉलम ऑफ j मेरा ट्रू होता है, इसका मतलब ये एलिमेंट मेरा 0 होगा ही होगा। सो एरे ऑफ i j पे मैं 0 भर दूंगा और एट द एंड मैं रिटर्न कर दूंगा इसी एरे को। नाउ लेट्स रन दिस कोड। टेस्ट केस पास हो गए, लेट्स सबमिट दिस कोड। अगर मैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो ये हो जाएगा बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n, यानी बिग ऑफ n। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा बिग ऑफ n स्क्वायर, क्योंकि 2 लूप चल रहे हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि आप इस सेम क्वेश्चन को कांस्टेंट स्पेस लेके सॉल्व कर सकते हो। तो छोटा सा हिंट दे देता हूँ मैं। हम लोगों ने जो ये रो बनाई है और ये कॉलम बनाया है, इसको आप एक्स्ट्रा रो या कॉलम ना बनाओ, बल्कि उस 2D एरे का जो पहला रो है और पहला कॉलम है उसको ऐसा रो और कॉलम की तरह ट्रीट कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय।